Hello friends, my name is नितेश अग्रवाल from Global Tutorials। आपका फिर से वंस अगेन मैं कम बैक करता हूँ और हमने लास्ट जो चैप्टर जो था वो 3.1 एक्सरसाइज हमने शुरू किया था है ना इस चैप्टर में, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 चालू करेंगे आज जो हम। और बच्चों, अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं लाया है तो आप टेक्स्ट बुक लेकर आ जाइए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है पर मेन क्वेश्चन यहाँ मैंने नहीं लिखा है, तो आप वो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करना क्या है। ओके, तो आप थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और टेक्स्ट बुक लेकर आ जाइए। ठीक है, तो अब चालू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप टेक्स्ट बुक में देखिए क्या बोला है। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, मतलब एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस क्या है कि जो सीक्वेंस होता है उसका डिफरेंस कि T1 और T2 के बीच का डिफरेंस, T2 T3 के बीच का डिफरेंस, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब हम बोलेंगे AP के जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हमको A दिया, इन शॉर्ट में बोलता हूँ कि A दिया है और D दिया है। A मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, D मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। बस फिर क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमको AP फाइंड करना है। तो हम राइट एन AP, तो हमको क्या करना है, AP को फाइंड करके इधर बताना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सम क्या दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा A दिया है 10 और D दिया है 5। तो A 10 है, D 5 दिया है, हमको A और D दिया हुआ है और हमको AP फाइंड करना है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे फाइंड हम लोग करेंगे, तो हेयर A is 10 है ना और D is 5। तो D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो मैं ये मान लूँ T1 is A, तो T1 क्या है, A है, हमने किया था, तो T1 A है, तो T1 मुझको मिल गया 10। ठीक है, अब T2 कैसे फाइंड होगा, T2 में क्या आएगा, T1 प्लस D। क्या करेंगे, T1 प्लस D। अब ये D है क्या, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। मैंने एक एग्जांपल देखा 2 4 6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2, मतलब 2 में 2 ऐड करूँ तो 4 होता है। तो मतलब 2 जो है, जो मैंने ऐड किया वो कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो T1 में कॉमन डिफरेंस मतलब D ऐड करूंगा तो 4 आता है। इसी तरीके से मैंने क्या करूंगा, T1 में D ऐड करूंगा तो मेरे को T2 मिलेगा। तो T1 कितना है हमारा, ये रहा 10 प्लस D कितना है 5, तो मेरे को कितना मिला 15। ठीक है, तो फिर T3 हमको, तो T3 कैसे मिलेगा, सिंपल है, T2 में प्लस D कर दो, T2 में प्लस D कर दो, तो क्या मिला, T2 कितना मिला 15 था, T2 हमारा क्या था 15 है ना। तो 15 प्लस D कितना है 5, तो हमको कितना मिला 20, तो 20 मिल गया। वैसे ही हम T4 फाइंड करेंगे, तो T4 कैसे मिलेगा, T4 T3 प्लस D है कि नहीं, T3 प्लस D, तो T3 प्लस D, तो क्या हुआ, T3 कितना है 20 प्लस 5 25। तो आप लोग को अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में, सर कहाँ तक फाइंड करना है। ये तो हम लोग जितना करो उतना चलते जाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम ये हमारे लिए 1 या 2 मार्क के लिए आता है, तो हम लोग टर्म 4 या 5 तक ही फाइंड करेंगे। तो हम लोग 4 ही टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द
ए पी इज क्या हो गया, ए पी 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा ए पी क्या हो गया, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है ना। हम लोग चाहे तो और भी बहुत फाइन कर सकते हैं, पर 1 या 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो हमारे लिए 4 काफ़ी है। तो आप बच्चों लोग 4 करोगे तो काफ़ी। तो सेम सेकंड में जाते हैं। अभी सेम हेयर a is -3 and d is 0। तो क्या बताया था, t1 is called as a term 1 is called as a तो a क्या हो गया, -3। वैसे ही t2 कैसे मिलेगा, t1 प्लस d है कि नहीं। t1 क्या है, -3 प्लस d कितना, 0। तो आंसर क्या आएगा, -3 है कि नहीं बच्चों। a -3 d 0, कॉमन डिफरेंस 0। तो T1 तो ये हो गया हमारा, T1 मिल गया -3। अब T2 कैसे मिलेगा, T1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। यही तो हमारा प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो सक्सेसिव टर्म है वो ऐड करने पे आगे का टर्म मिलता है। तो हमको T2 भी मिल गया। T3 फाइंड करेंगे। T3 इज T2 प्लस D क्या है, -3 प्लस 0 तो क्या आया, -3। अब ये क्या हो रहा है, -3 आ रहा है हर टाइम। यस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो -3 रिपीट ही होता रहेगा इसके अंदर। तो T3 -3 प्लस 0, D हमारा 0 है तो -3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द AP इज -3 डॉट डॉट डॉट। सिंपल, ये रहा हमारा सेकेंड सम। हम थर्ड सम की तरफ चलते हैं। हेयर a इज -7, d इज 1/2 बराबर। अभी तो T1 क्या होगा हमारा, a होगा, तो इसको हम लोग -7 ना, T1 हमारा -7 आ गया। सेम T2 कैसे मिलेगा, यस बच्चों टाइप करो कमेंट बॉक्स में, T2 कैसे मिलेगा, ये वेट कर रहा हूँ। यस तो हमारा T1 प्लस D, यस T1 प्लस D इज इक्वल टू T1 क्या है, -7, T1 क्या है, -7 प्लस 1/2। अब ये क्या हो गया, ये -7 प्लस 1/2 ये क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो मैंने एक रूल बताया था आपको, देयर शुड बी ए इक्वल डिनोमिनेटर। पर यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, तो 1 तो इक्वल डिनोमिनेटर है नहीं, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनाते हैं हम लोग ने देखा था, इसको इससे मल्टीप्लाई है कि नहीं सर, और इसके नीचे 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन। तो 7 2 ज़ा -14 है ना, 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस, और 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस साइन आया, 1 1 ज़ा 1, तो -14 प्लस 1 क्या वैल्यू आती है इसकी आपको, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करने का लिखने का नहीं, माइनस करो आप लोग, आपको करना है, आपको लिखना नहीं है, आपको करना है। तो 14 में से 1 गया तो 14 में से 1 गया तो कितना हो गया, -13। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है ना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो -13/2। तो अभी T3 फाइंड कर लेते हैं। T3 इज T2 प्लस D। तो T2 कितना आया, -13/2 प्लस क्या आएगा 1/2। ओह, या तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे कि -13 प्लस 1/2
ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करो, 13 में से 1 गया तो कितना बचता है 12, 12 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 12/2। और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं आगे T4। तो T4 में क्या होगा, अब T4 से पहले एक और चीज़ है कि अब ये देखो ये रिड्यूस भी होता है, क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा -2 कितने से होता है 2 6 12, तो -6 आ जाएगा, ये है कि नहीं। तो ये आएगा -6। आपको बच्चों मालूम है ना ये कि डिवीजन है ये -12/2, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा आंसर, और माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट T4, T3 प्लस D, तो T3 इज हाउ मच -6 प्लस 1/2 बराबर। तो -6 प्लस 1/2। अब देखो फिर से यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 2 12 कर लिया, माइनस प्लस माइनस लगा दिया, फिर बीच का प्लस 1 1 1/2। अब इधर क्या आएगा, सिंपल माइनस प्लस माइनस, 12 में से 1 गया तो 11, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -/2। अब ये डिवाइड होता कि नहीं, ये डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे को क्या मिला, therefore द AP इज क्या है, पहला वाला -7 है ना, -13/2, फिर -6 -11/2 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 डालना है, क्यों, क्योंकि हमने 4 ही टर्म फाइंड कर रहे हैं। अगर डॉट डॉट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये क्या है इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं, हमको इसको इनफाइनाइट प्रोग्रेशन में दिखाना है। तो ये हमारा थर्ड सम भी हो गया। आप चाहे तो बच्चे लोग ये थर्ड सम को स्टार मार्क कर लो, जब भी बोर्ड में प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो ये वाला जो है सम देख के जाना, क्योंकि इसमें कैसा इक्वल्स द डिनोमिनेटर है कि नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग देख के जाना। तो नेक्स्ट हेयर A is -1.25 और D is 3 बराबर। तो T1 is A is -1.25, ठीक है। तो A मेरे को T1 मिल गया, देन T2 is T1 प्लस D, यस, T1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो T1 इज -1.25 प्लस D इज 3। तो अभी बच्चा लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1.25 क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 में से अभी बच्चे लोग कैसे लिखते हैं, 1.25 और 3 यहाँ लिखते हैं, कितने बच्चे ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है, तो अगर जिसको आता है वो चाहे तो मुझे आंसर बता सकता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के, और जिसको नहीं आता है वो यहाँ ध्यान दो, हमको 3.00 लिखना है, देन 1.25। मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है कि नहीं। तो 3 में से 1.25 को माइनस करना है, तो इस तरीके से लिखेंगे और माइनस करेंगे हम लोग। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 में से 5 तो जाता नहीं, तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ भी नहीं है कुछ तो यहाँ से कैरी, ये 2 हो जाएगा, ये 10 का ये 9 हो गया, ये 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1। तो आंसर कितना आया 1.75। क्या ये पॉजिटिव 1.75 है, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ का डिसीजन कैसे लेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है प्लस, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव को लिखते नहीं है हम। तो T3 कैसा आएगा, T2 प्लस D, यस बच्चों, T2 प्लस D। तो T2 क्या है 1.75 प्लस D इज 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे A का जो है, हाँ, तो अभी प्लस 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 होता है तो ऐड, तो अभी 1.75,
तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ 3 नहीं आएगा तो किधर आएगा बच्चों, 3.00 इस तरीके से ऐड होगा। ठीक है, आप इसको इससे ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर देखो कैसे लिखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ऐड किया 5 7.4 4.75 तो कितना आया, 4.75 आया। तो T4 हम लोग फाइंड करेंगे अभी। तो T4 इज T3 प्लस D, तो T3 कितना है 4.75 प्लस D इज 3, तो ओरली भी कर सकते हैं। तो कितना है 4 और 3 7 होता है, 7.75 हो गया कि नहीं है। चाहे तो आप लोग अपने बुक में कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। देयरफॉर द AP इज, क्या है AP हमारा, A कितना है माइनस में यहाँ से 1.25 कॉमा फिर 1.75 कॉमा फिर 4.75 7.75 इस तरीके से हमारा क्या मिला, हमको हमारा AP मिल गया इस वाले सम का। तो ये बच्चे लोग इसको भी क्या करो, आप स्टार मार्क करके लो ये सम को। ये भी जब भी एग्ज़ाम में, और ये बोर्ड वालों का फेवरेट सम है, फोर्थ वाला जो है ये फेवरेट सम है। तो अभी हम लोग फिफ्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, फिफ्थ। तो फिफ्थ सम है हमारा हेयर, फिर से हेयर A इज व्हाट 6 एंड D इज -3 है कि नहीं। तो T1 क्या होगा हमारा, A क्या है 6 है, तो T2 क्या होगा T1 प्लस D। T1 क्या है, T1 इज 6 प्लस -3। देखो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। प्लस माइनस मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि प्लस और माइनस जो है, या प्लस प्लस या माइनस माइनस कभी साथ में नहीं आते, इसके लिए सेकेंड वाले को हमेशा ब्रैकेट में डाला जाता है। फर्स्ट को डालो नहीं डालो चलता है, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाता है, बट सेकेंड वाला जो होता है ब्रैकेट उसका साइन चेंज होता है। तो 6 एज इट इज़ होगा, पर सेकेंड वाला प्लस माइनस -3 उसके हिसाब से। तो 6 में 3 गया तो 3 आ गया हमारा। ओके, तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 कितना मिला 3 प्लस फिर D क्या है -3। देखो तो ये अभी इसमें क्या होगा 3 -3 0 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बीच में आ जाएगा तो 0 आ गया है कि नहीं। तो नेक्स्ट T4 विजिबल है ना। तो T4 इज T3 प्लस D, तो क्या होगा T3 इज 0 प्लस D इज -3, तो 0 -3 इज -3। तो हमारे को क्या मिलेगा इधर AP, देयरफॉर द AP इज -3 फिर 3 फिर 0 फिर -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आगे कंटिन्यू होगा। तो ये हमारा फिफ्थ सम है। तो हमारा अभी हम लोग सिक्स सम में चलते हैं। सिक्स सम में हेयर A इज 19 D इज -4 है कि नहीं। तो T1 को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो ये मेरा A 19 हो गया है कि नहीं। A मेरा क्या हो गया 19। वैसे ही T2 क्या होता है, T2 क्या होता है T1 प्लस D। यस, T1 प्लस D। T1 इज 19 प्लस D इज देखो -4। यहाँ भी देखो क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अभी 19 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 19 में से 4 गया तो 15। यस, देन
T3 फाइंड करेंगे। T3 कैसे करें? T2 प्लस डी, T2 प्लस डी। तो T2 इज 15 प्लस -4, कॉमन डिफरेंस -4 है हमारा। तो आप चाहे तो बच्चों ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आंसर ये स्टेप ला सकते हो। जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 4 गया तो कितना होता है? 11, तो 11। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। तो T3 क्या है? T3 इज 11 प्लस D इज -4। यस, तो हम लोग डायरेक्टली स्टेप, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। तो देयरफॉर द AP is 19, बराबर। ये 19, दूसरा 15, तीसरा 11 और चौथा 7। इस तरीके से हमारा AP आ गया। तो 6 के 6 सम हमारे कंप्लीट हो गए। और बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आंसर है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि -7, 13 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? -6.5, है ना। और ये -6 ऐसे ही होगा और इसको करेंगे तो इसको 5.5, इसको ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये वाला आंसर दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला आंसर आपको दिया हुआ है, तो आप कर सकते हो। और इसको भी लिख के आओगे तो कोई गम नहीं है। पर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओ, आप लोग क्या करो, डिवीजन करके आ जाओ, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम ईच ऑफ द AP। अभी इधर करना क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब A और D निकालना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था? A और D दिया था और AP जो है वो फाइंड करना था। अब क्या है? उल्टा, AP दिया है, A और D निकालना है हमको। तो D क्या है? कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, कि दो टर्म के बीच में का जो डिफरेंस होता है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होता है उसका डिफरेंस जो है वो D है हमारा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो सॉल्यूशन इज हेयर, अभी मैं बोलूँगा ना A इज व्हाट? A इज T1 जो है मेरा 5, A मेरा क्या हो गया है? तो A जो है मेरा T1 है ना, तो ये मेरा 5 हो गया। तो A मेरे को क्या मिल गया? 5। तो फर्स्ट टर्म मिल गया मुझको। तो बाकी के जो है उनको भी मैं लिख देता हूँ। तो 1 जो है T2 हो गया, 1 जो है T2 हो गया। T3 क्या हो जाएगा? -3। T4 क्या हो जाएगा? -7। तो अभी हमको क्या निकालना है? D। ये तो मिल गया ना हमें, तो अभी D। तो D क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, है ना। T2 में T1 माइनस करेंगे, T2 कितना है? 1, फिर माइनस T1 इज 5, तो कॉमन डिफरेंस इज -4। फिर से हम लोग, चलो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, तो सम खत्म। तो क्या करते हैं, हमारे पास 4 टर्म है ना, तो और एक बार D देख लेते हैं कि T3 माइनस T2 करके क्या कॉमन डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं हमें, है कि नहीं। क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा। तो T3 क्या है? -3, फिर ये माइनस, फिर T2 क्या है? T2 कहाँ से मिलेगा हमको? ये रहा मेरा 1। तो क्या आएगा? देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस आ गया -4। तो चाहे तो और एक हम लोग टेस्ट कर लेते हैं।
T4 माइनस T3। अब T4 क्या है मेरा, यहाँ मैंने लिखा है ना, तो ये लिखने का यही फायदा है कि हम लोग करेक्ट नंबर यहाँ ले सके, T4 की जगह T4 का ही वैल्यू ले सके। T4 इज -7 माइनस T3 क्या है -3। देखो मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों डाला बच्चों, अभी आप लोग बताओ क्यों डाला, कमेंट में लिख के बताओ क्यों डाला, है कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस साथ में नहीं आते हैं। तो -7 माइनस माइनस +3, तो आगे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, साइनो गेटर नंबर माइनस। तो देखो -4 -4 माइनस, तो डी हमेशा कांस्टेंट होता है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस, तभी तो हम लोग इसको एपी बोलते हैं। नहीं तो ये अगर डी कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता, ये सीक्वेंस होता। क्या होता, सीक्वेंस। फर्स्ट बेसिक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था आपको, है कि नहीं, फर्स्ट वाले में। तो हमारे को देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए जो है मेरा 5 है, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो मेरा -4 है। ऐसा आपको आंसर लिख के आना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना, आंसर देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज दिस कॉमन डिफरेंस डी। तो आप लोग कॉपी कर लो ये सब। तो नेक्स्ट सम की तरफ मैं चलता हूँ, सम नंबर 2 जो है 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सेम होगा, है कि नहीं। यहाँ भी हमको क्या फाइंड करना है, ए और डी फाइंड करना है। तो हैर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 इज ए इज इक्वल टू 0.6, है कि नहीं। T1 ये T1 है, ये T2 है, T3 ये T4 है कि नहीं। तो T1 को ए बोलते हैं, ए क्या हो गया 0. फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग डी, ये देखो बच्चों यहाँ मैंने ए इज इक्वल टू T1 लिखा है, यहाँ T1 इज इक्वल टू ए, दोनों एक ही है कि नहीं, उस पर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो D2 माइनस T1, तो अभी मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने लिखा नहीं कि T2 क्या है, T2 इज 0.9, क्योंकि ये हेल्प करता है हमको करेक्ट वैल्यू लिखने में, है कि नहीं। कभी हम फ्लो में क्या करते हैं, गलत वैल्यू लिख देते हैं और सम रॉन्ग होगा, तो इसके वजह से ये लिख दिया मैंने। तो D क्या होगा, T2 माइनस T1 पहले, तो T2 मेरे को यहाँ से मिल गया 0.9, है नहीं, माइनस साइन लगा दिया इसका। फिर T1 क्या है 0.6। अब बच्चों इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो डेसिमल सब्ट्रैक्शन मैंने पहले भी बताया था कैसे करेंगे, जो यहाँ मैं करके बता रहा हूँ। 0.9 माइनस 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो 9 में से 6 गया तो 3 0, तो 9 माइनस 6 इज 3, 0, तो 0.3 आ गया मुझको, यस। तो हम चलते हैं आगे, डी फिर से T3 माइनस T2 पूरा, फिर से आपको तो सेम ही आएगा, माइनस T3 1.2, T2 0.9। अब इसको भी माइनस करो, है ना, 1.2 माइनस 0.9, अभी क्या आएगा, माइनस करेंगे हम लोग। ये आपको रफ कॉलम में करके देखना है, आप अपने नोटबुक में ये सॉल्व करके देख सकते हैं रफ में। तो अभी 2 में से 9 में जाता है तो इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ 1 चला जाएगा कैरी, 12 में से 9 गया तो कितना बचता है 3, है ना, 0 में 0, देखो आया 0.3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, तो प्लस आ गया, तो 0.3 मुझको मिल गया। तो नेक्स्ट T4 माइनस T3 भी करके देख लेते हैं। 1.5 माइनस 1.2, तो ये भी क्या आएगा 0.3 ही आएगा। 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, है ना। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है हमारा A वो 0.6 है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो है 0.3। तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं।
अब सम नंबर 3 पे चलते हैं। सॉल्यूशन, तो ये वाला तो बहुत ही इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा एक्सरसाइज ही बहुत ही इजी है और ये बेसिक एक्सरसाइज है। जो कुछ आप एक्सरसाइज 1 में कर रहे हो ये सब आने वाले एक्सरसाइज में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते T2 क्या है 135, T3 क्या है 143, T4 क्या है 151 है। कितना है 151। तो डी क्या है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 क्या है 135 माइनस T1 इज 127। कितना आ गया, आप इसको रफ में करके देख सकते हैं। 135 में से 127 माइनस होगा। अब ये 5 में से 7 तो जाता नहीं है कि नहीं। इसको 2 करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको कैरी दें तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग रफ में करके देखते हैं 127 माइनस, तो 5 में 7 नहीं है तो इसको 2 करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे 15 में से 7 गया तो कितना बचता है 6, सॉरी 8 बचेगा। तो हमारा कितना बचा 8, तो हमको आ गया 8। तो बच्चों यहाँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस और ए निकालें। तो T3 माइनस T2, अब T3 क्या है 143 माइनस T2 क्या है 135। तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चों 8 ही आएगा, है कि नहीं। तो D फिर से हम लोग निकालेंगे T4 माइनस T3। अब T4 माइनस T3 क्या हो गया 151 माइनस 143, है कि नहीं। तो ये भी आएगा 8। तो देयरफॉर मेरे को क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म जो है हमारा A, जो कि हमारा है कौन सा है 127, है कि नहीं। और कॉमन डिफरेंस जो है हमको, इसको हम लोग क्या डी ना 8, तो ये भी हमको मिल गया। तो ये हमारा सम नंबर 3 हो गया। अब सम नंबर 4 जो है या हम करेंगे तो सॉल्यूशन हैर T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या है 1/4। यस, तो फर्स्ट टर्म मिल गया हमको 1/4। अब हम जो है T2 क्या है 3/4, T3 क्या है 5/4, T4 क्या है 7/4। तो ये हम लोगों ने डिनोशन दे दिया कि T टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 क्या है कि नहीं। तो D जो है D कैसे निकलेगा T2 माइनस T1, सिंपल। T2 क्या है 3/4 माइनस T1 इज 1/4। अब देखो इधर इसको क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है तो हम क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल है, ये भी 4 है 4 है तो हो गया। तो 3 में से 2/4, तो 2/4 जो है क्या हो जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। तो सेम D फिर से T3 माइनस T2, T3 कितना है 5/4 माइनस T2 कितना है 3/4। फिर से 5 में से 3 गया तो 2 है ना, /4 ही रहेगा, तो ये 1/2 आ गया। T4 माइनस T3, T4 इज 7/4 माइनस T3 इज 5/4, है ना। T3 हमारा 5/4, तो 7 में से 5 गया तो 2 और
सेम डिनोमीटर रहेगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 1/2 1/2, तो तीनों बार 1/2 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा कांस्टेंट है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है हम लोग आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो ए है हमारा वो 1/4 है, और देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो कि हम लोग उसको क्या डिनोट करते हैं डी, उसको 1/2 लिखेंगे। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर द एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों आप लोग चाहे तो ये पूरा कॉपी कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कैसा लगा मेरा टीचिंग जो है, क्या आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप वो भी हमको पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए।